देवत्व पर वापस प्रभुपाद, हम शून्य से शुरू नहीं करते, उनकी दिव्य कृपा ऐसी। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत जुलाई 1975 में शिकागो में सुबह की सैर पर हुई थी। श्री प्रभुपाद, डार्विन कहाँ से शुरू होता है? भक्त, वह सागर में शुरू होता है। उनका कहना है कि कोई मछली जैसा जानवर समुद्र से बाहर निकला और हवा में सांस लेने लगा। श्री प्रभुपाद, फिर समुद्र कहाँ से आया? भक्त, वह नहीं कहता। श्री प्रभुपाद, तब उनका सिद्धांत सही नहीं है। भक्त, वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह पर शुरुआत में बहुत उथल पुथल हुई थी। महासागर हलचल कर रहे थे और फिर कुछ बिजली के आरोप लगे। श्री प्रभुपाद, बिजली कहाँ से आई और समुद्र कहाँ से आया? उनका दर्शन कहाँ है? यह एक अटकल है। भक्त, वे कहते हैं कि यह सब एक आदिम विस्फोट से शुरू हुआ। श्री प्रभुपाद, फिर मैं वही प्रश्न पूछता हूँ, विस्फोट कहाँ से हुआ? भक्त, उनका कहना है कि विस्फोट 0 टाइम पर हुआ था। हंसी। श्री प्रभुपाद, समय शून्य? भक्त, समय तब शुरू हुआ, समय शून्य पर। और वे कहते हैं कि सवाल उससे पहले क्या था? तार्किक, समझदार प्रश्न नहीं है। श्री प्रभुपाद, क्यों? भक्त, वे कहते हैं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे पूछा ही नहीं जाना चाहिए। श्री प्रभुपाद, नहीं, तो वे दुष्ट हैं। वे शून्य से शुरू हो रहे हैं। आप शून्य से कैसे शुरुआत कर सकते हैं? भक्त, तब सब कुछ शून्य से आता है। श्री प्रभुपाद, वह दर्शन नहीं है। भक्त, वे कहते हैं कि यह सब आदिम पदार्थ के विशाल द्रव्यमान से उत्पन्न हुआ है। श्री प्रभुपाद, फिर वही प्रश्न उठता है, बात कहाँ से आई? भक्त, वे कहते हैं कि यह एक दुर्घटना है। श्री प्रभुपाद, तो वह धूर्तता है। दुर्घटना कहाँ है? कुछ भी आकस्मिक नहीं है। सब कुछ कारण और प्रभाव से होता है। बाइबल कहती है कि शुरुआत में परमेश्वर था या परमेश्वर का वचन था, तो भगवान थे। यही शुरुआत है। हमारे दर्शन में भी यही शुरुआत है। श्रीमद् भागवत प्रमाण देता है, जन्मादि अस्य यतः ... अहम वास्म इवाग्रे। और भगवद गीता, अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वम प्रवर्ते। यह हमारा दर्शन है। सब कुछ भगवान से शुरू होता है। अब आप पूछ सकते हैं, भगवान कहाँ से आए? लेकिन वह भगवान है। ईश्वर विद्यमान है। वह किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होता। वह मूल कारण है। अनादिर अदिर, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन वह हर चीज की शुरुआत है। यह ब्रह्मा के कथनों में दी गई ईश्वर की अवधारणा है, अनादिर आदिर गोविंदा। वह आदि मूल व्यक्ति है, गोविंदा, कृष्ण। यह हम वैदिक इतिहास में पाते हैं। आदि में ब्रह्मा है। वह एक देवता है, देवताओं में से एक पहला देवता। अब कृष्ण कहते हैं, अहम अदिर ही देवनम, वह देवताओं का कारण है। वह ब्रह्म का भी कारण है। तो यह हमारा दर्शन है। हम शून्य से या किसी दुर्घटना से शुरू नहीं करते हैं। भक्त, डार्विन ने कभी वैदिक दर्शन को समझने की कोशिश नहीं की। श्री प्रभुपाद, नहीं, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अनुमान लगाया था। वह दार्शनिक नहीं है, वह एक सट्टेबाज है। उन्होंने स्वीकार किया है, यह मेरी अटकलें हैं। मुझे ऐसा लगता है। भक्त, उन्होंने जीवन की रचना से ही अपनी अटकलें शुरू की। श्री प्रभुपाद, कहीं भी अटकलें न तो विज्ञान है और न ही दर्शन। भक्त, वे वेदों को अटकल कहते हैं। वे कहते हैं कि उपनिषद अटकलें हैं। श्री प्रभुपाद, नहीं, अटकलें नहीं। श्री उपनिषद कहते हैं, ईश्वश्यम इदम सर्वम, सब कुछ ऐसा सर्वोच्च नियंत्रक से शुरू हो रहा है। वेदों में अटकल कहाँ है? भक्त, वे कहते हैं कि वेद मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए वे अपूर्ण हैं। श्री प्रभुपाद, आपका दर्शन क्या है? यह मनुष्य द्वारा लिखा गया है। आपके दर्शन का मूल्य क्या है? यह अटकलें हैं। हम यह नहीं कहते कि वेद मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं। वे एक पालौकिक स्रोत से आते हैं। भगवान द्वारा बोले गए शब्दों को अपौरुषेय कहा जाता है, जो इंगित करता है कि वे किसी भी सांसारिक व्यक्ति द्वारा नहीं दिए गए हैं। वे जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, तुम्हारे पिता का नाम फलाना है। मेरे पिता का नाम क्या है यह कहने का उसका अधिकार क्या है? अच्छी तरह से जानता हूं, तो उनका सुझाव इस प्रकार है, तेरे पिता का नाम यह है। क्या यह बहुत अच्छा सुझाव है? हम चुनौती दे सकते हैं, तुम मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते। आप कैसे कह सकते हैं, आपके पिता का नाम यह है? क्या यह धूर्तता नहीं है? तुम मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते और कहते हो, तेरे पिता का नाम यह है, यह तर्क क्या है? भक्त, डार्विन की सारी थ्योरी इस बात पर टिकी है कि उन्होंने हड्डियों और पुरातात्विक साक्ष्यों को दिखाया। श्री प्रभुपाद, वैसे भी यह संभव नहीं है कि उसने सभी हड्डियों को देखा हो। तो यह मानकर कि उसने हड्डियों को देखकर अध्ययन किया है, मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि उसके जैसे व्यक्ति के लिए सभी हड्डियों को देखना संभव नहीं है। यही मेरी चुनौती है। वह कहता है, लाखों और लाखों साल पहले, लेकिन वह 50 साल तक जीवित रहा। उसने सभी हड्डियों को कैसे देखा है? वह एक सीमित व्यक्ति हैं। भक्त, वे मानते हैं कि उन्हें सारी हड्डियां नहीं मिली, लेकिन वे कहते हैं कि उन्होंने जो पाया है वह निर्णायक सबूत है। श्री प्रभुपाद, लेकिन वे ऐसा नहीं कह सकते।
यदि आपने सभी हड्डियों को देख लिया है तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि कुछ हड्डियां गायब हैं, इसलिए उनका सिद्धांत हमेशा अपूर्ण होता है। भक्त, अभी इसी साल उन्हें एक खोपड़ी मिली जो उन्हें पहले मिली किसी भी मानव खोपड़ी से लाखों साल पुरानी थी। श्रील प्रभुपाद, यह ठीक है, लेकिन फिर भी वे यह नहीं कह सकते कि उन्हें सारी खोपड़ियां मिल गई हैं। वे बस अनुमान लगाते हैं, लाखों वर्षों का कुछ अंतराल है। भक्त, वे तो यहां तक कहते हैं कि मिसिंग लिंक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रील प्रभुपाद, तो यह विज्ञान नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि वे दुष्ट हैं और अन्य दुष्ट उन पर विश्वास करेंगे।